ये समझ लिए सरकार कितना भी ढिढोरे पीट ले, कितना भी कहा जाए कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो गई हैं, सुरक्षित हो गई हैं और बहुत बेहतरीन हो गई हैं, वो झुठलाना अगर हो, अगर देखना हो उसकी सच्चाई, तो आपको जिला अस्पताल आना होगा। जिला अस्पताल में एक ना एक कारनामा आपको समय समय पर दिख रहा है। आपको पूरा जग जाहिर है कि यहाँ पर क्या कुछ होता है, लेकिन कुछ मामले जब सामने आते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कल आपको हम एक खबर दिखाए थे जिसमें आपको भी पता है कि उस गरीब व्यक्ति के घर एम्बुलेंस से ड्रॉप करने के लिए 1500 रुपये उससे वसूला गया था। लेकिन आज दूसरा मामला है। आज ये महिला है, इनके हाथ में फ्रैक्चर है, जो कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरह से उंगली बैंड हो चुका है। ये जब यहाँ पर सरकारी अस्पताल में अपना जांच कराई, एक्सरे जांच कराई, तो वहाँ पर जो रिपोर्ट आया उसमें कहा गया कि नो फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर नहीं है। लेकिन जब हाथ की स्थिति और ख़राब होती गई और बेंट होता गया और दर्द और पीड़ा उसमें होता गया, तो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट होना पड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल कौन? यहीं के सीएमएस जो मौजूदा वक्त में है, उन्हीं के हॉस्पिटल गरिमा हॉस्पिटल में ये महिला गई और वहाँ पर एक्सरे कराई। वहाँ पर एक्सरे की रिपोर्ट जब आती है तो वहाँ पर पता चलता है कि इनके हाथ में फ्रैक्चर है, इनके उंगली में फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन वहाँ भी कारनामा कुछ किया गया कि वहाँ पर रिपोर्ट नहीं दिया गया, बताया गया कि वो सरकारी अफसर हैं, इस वजह से हम रिपोर्ट नहीं दे सकते। उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन महिला का क्या कहना है और ये पूरा मामला जो है वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। कब यहाँ पर आप आई थी? 4 तारीख को। 4 तारीख को आई थी। क्या कैसे आपका उंगली में चोट आई थी? ये मेरे घर पे मारते पीटते हमेशा, उनकी लड़कियों ने तोड़ा था। अच्छा। तो यहाँ पे पूछा गया मेरे से कैसा लगा, तुम्हें बताई, उसके बाद ही मेरा रिपोर्ट ऐसा है। एक्सरे यहाँ पर हुआ था तो यहाँ पे डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? बोले टूटा नहीं है। टूटा नहीं है। हाँ, तो फिर ये कब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गई थी? मैं 3 दिन पहले एक छोटा सा मेडिकल मेरे गाँव में है, वहाँ पे कराई तो फ्रैक्चर निकला। फिर यहाँ पे आ गई उसी दिन, तो यहाँ पर भी फ्रैक्चर निकला वो वर्मा जी में। तो फिर आज मैं यहाँ पे पूछने के लिए आई कि मेरा फ्रैक्चर रिपोर्ट क्यों दिए थे, नहीं हुआ था तो क्यों दिए? यहाँ आने पर आप जब पूछ रही हैं, आपके साथ हम लोग हैं, लेकिन आपके मुंह से हम जानना चाहेंगे कि कितने देर से आप यहाँ पर आई हुई हैं और कितनी देर से आप दौड़ रही हैं? 2 से 2.5 घंटा तक हो गया। 2.5 घंटा से ऊपर हो गया। देखिए, एक समस्या जो रिपोर्ट गड़बड़ी हुई उसको पूछताछ करने के लिए कि आखिर ये गड़बड़ी क्यों हुई, हम भी लोग साथ में थे। ये 1.5 घंटे से तकरीबन हम लोग दौड़ रहे हैं, इनके पास जाइए तो उनके पास जाइए, इनके पास जाइए तो उनके पास जाइए, लेकिन कोई भी यहाँ पर सामने नहीं आ रहा था जो स्पष्ट रूप से बता सके कि आखिर गड़बड़ी क्यों है। एक तरफ देखें तो ये प्राइवेट वाली बातें जब कही जाती हैं, यहाँ पर जब सरकारी इस तरह का लचर व्यवस्था जब देखा जाता है तब लगता है कि सही प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत हद तक सही है। जब इस तरह की गड़बड़ियाँ सरकारी में होते रहे, ये एक ऐसा हॉस्पिटल है, आप अगर यहाँ पर आए होंगे तो आपको भी पता होगा कि यहाँ पर आए दिन एक्सरे फिल्म मौजूद नहीं रहता है, यहाँ पर लोग को फोटो खींच के डालना पड़ता है। यहाँ पर हमारे साथ विकास दीक्षित हैं जो कि इस पूरे मामले में हमारे साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। क्या कुछ इस मामले को अपने चश्मे से देख पा रहे हैं? हमने देखा है कि ये महिला परेशान थी, मेरे पास आई और बताई कि मैंने एक्सरे कराया सरकारी अस्पताल में और वहाँ मेरे फ्रैक्चर उंगली को नॉन फ्रैक्चर दिखा दिया कि फ्रैक्चर नहीं है। और इसी शहर के इसी अस्पताल के सीएमएस हैं एसके वर्मा, उनकी एक निजी आवास में वो प्रैक्टिस करते हैं, उनके वहाँ एक्सरे कराया गया तो उसमें फ्रैक्चर दिखाया गया। मैंने जो दोनों फिल्म देखा तो दोनों फिल्म में फ़र्क आया। जो सरकारी अस्पताल का फिल्म है वो धुंधला सा है, स्पष्टीकरण नहीं है और उसमें नॉट फ्रैक्चर दिखाया गया है, और वर्मा जी के अस्पताल का है वो फिल्म साफ है और उसमें फ्रैक्चर दिखाया गया। मैंने इस महिला को लिया और वर्मा जी के अस्पताल पे पहुंचा। हमारी टीम जब दावों की पड़ताल करने पहुंची गरिमा हॉस्पिटल तो वहां का नज़ारा ऐसा था। मौके पे डॉक्टर के नाम पे कोई मौजूद नहीं मिला, वहां मिले तो सिर्फ मरीज। हमारी टीम की पड़ताल यहीं ख़त्म नहीं हुई। हमने हर एक कमरे की तस्दीक की और पूरे अस्पताल को चेक किया कि वहाँ पे आखिर में डॉक्टर कहाँ बैठते हैं।
तभी वहाँ अचानक से एक मरीज की एंट्री हुई और उसको बेड पर लिटाया गया। और जो हमसे सवालों के जवाब में डॉक्टर ने बताया था कि हमारे बेटे और बेटी अस्पताल संचालित करते हैं, ना तो मौके पर बेटे और बेटियां मिले तो सिर्फ वहां का कंपाउंडर जो मरीज का प्लास्टर कर रहा था। वीडियो में दिख रहा व्यक्ति ही कंपाउंडर है और वही प्लास्टर करने की तैयारी कर रहा था। अपनी टीम के सदस्य वहां पास में संचालित मेडिकल स्टोर पर गए, जहां पे सीएमएस डॉक्टर वर्मा की पत्नी मेडिकल स्टोर पर बैठी थी। उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। 4 तारीख में आपका एक एक्सरे हुआ, कल में कब हुआ? कल हुआ। हाँ, तो फिल्म तो मिल गई है उसकी, एक्सरे फिल्म, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिला उसका। नाम पता वो तो सब लिखा होगा। हाँ, नाम पता तो लिखा है सब। हाँ, तो रिपोर्ट नहीं मिलता, जैसे आप पर्ची बनवाते ना, तो उसी पर्ची पे सब लिख के मिल जाता कि हुआ क्या है। हाँ हाँ हाँ, तो लाए हैं। हाँ, लाए हैं। तो उस पर देख कर हम लिखेंगे हुआ है। हाँ, वही हम कर रहे थे कि तो मतलब सारे पन्ने जिसमें भी हाँ, कोई बात नहीं, लिख के दे। जब हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाई डॉक्टर की पत्नी, तो उन्होंने डायरेक्ट वहां से डॉक्टर वर्मा को फोन लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। जी प्रणाम जी, हम सुना विकास दीक्षित कह रहे थे कि कल के डेट में यहाँ एक आपके वहाँ वो एक्सरे हुआ है, परसों के डेट में 17 तारीख में, तो यहाँ फ्रैक्चर दिखाया गया फिल्म में और बाकी जगह बताइए। और सरकारी हॉस्पिटल कराया गया तो उसमें भी फ्रैक्चर। चलिए जल्दी से लोग ही आने वाले हैं। जो आप सीएमओ ऑफिस में मिलेंगे कि अस्पताल में मिलेंगे? जी सीएमएस ऑफिस। सीएमएस ऑफिस। जी जी, हेलो, चलिए हम चले जा रहे हैं, नंबर हमको दे दीजिए, वहाँ जाकर कहा कि आप फ़ोन कर देना, मिल लेंगे। हमारी टीम सवालों के जवाब लेने निकली थी कि सरकारी अस्पताल में नो फ्रैक्चर वाले पर्चे में आखिर में इस अस्पताल में फ्रैक्चर क्यों हो गया? 3 जगह एक्सरे कराया गया है। एक्सरे फिल्म में तीनों जगह अलग अलग टूटा हुआ, नहीं ये देखे हैं, तीनों टूटा दिख रहा है फ्रैक्चर। मैडम 5 बजे मिलिए आप, 5 बजे। सरकारी अस्पताल वाले नहीं मान रहे ना फ्रैक्चर है, सरकारी अस्पताल वाले से बात करवाएंगे 5 बजे, या तो टीम को भेजो अस्पताल में, पहुंच के बात करवाइए। नहीं होता है। हम आपका काम करवा रहे हैं, आप पहुंचिए, हमको फोन दीजिए कौन डॉक्टर है, आप पहुंच के हमसे बात कराइए। आप अपना नहीं कुछ देंगे लिख के? हम हमारे यहाँ पूरी सरकारी हम कहाँ से लिख रही है? हमारे यहाँ पूरी सरकारी हम कहाँ से लिख रही है? सुना आपने? वीडियो में कैसे कबूल रही हैं कि हम सरकारी हैं तो रिपोर्ट कैसे दे सकते हैं? एक बार और सुनिए। हमारे यहाँ पूरी सरकारी हम कहाँ से लिख रही है? सरकारी है तो बताइए कि आखिर में कैसे हम माने कि आप वहाँ कैसे क्या? आपके एक्सरे में दिख रहा है ना? हाँ, तो लिखित नहीं देंगे? नहीं, लिखित नहीं देंगे हम लोग, सरकारी हम लोग लिखित नहीं देंगे। सरकारी हम आपका काम करवा देंगे वहाँ पे, सरकारी फिर काहे तुम चला रही हैं? बच्चे डॉक्टर है, अभी गए ना दिल्ली, आ जाएगा, बेटा भी डॉक्टर है, बेटी भी डॉक्टर है। हाँ। ठीक है, सब डॉक्टर है, अभी दिल्ली गए हैं, तो अभी तो बुला के नहीं हम लिखवा सकते हैं, अब आएंगे तब हम लिखवा के दे सकते हैं। डॉक्टर साहब कहाँ पर? डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है। कहाँ पर? वही है, जाइए वहीं पे। कहाँ? हॉस्पिटल में ही है, जाइए। रविंद्र नगरवानी कीजिए बात। यहाँ पे नहीं है। कौन है हॉस्पिटल बने बताए? आप जाइए रविंद्र नगर से बात कराइए, हम आपको वहीं बात कराएंगे। सब नंबर बता दो हमको, आपको नंबर मिला था। बेटा का फोन आ गया है, 1 मिनट आप पहुँचिए, वहाँ पे बात करते हैं। अंततः हमारी टीम यहाँ से सीधा अब जिला अस्पताल पहुंची। जिला अस्पताल के कारनामों की बात सुनकर आप और हैरान हो जाएंगे। वहां पर जिला अस्पताल में अंगूठी पहने ही महिला का एक्सरे करवा दिया गया और सवालों पर कैसे रेडियोलॉजिस्ट हवा में घुमाते रहे। क्या क्यों नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं। और अंगूठी भरी जगह नहीं है, वो अंगूठा भर का जगह है जहाँ फ्रैक्चर हुआ है। उसका तो पूरा उंगली पर हो गया और उसके बाद भी नहीं दिखा। फोटो देखेंगे ना, फ्रैक्चर हम लोग नहीं देखेंगे। अच्छा, तो हम तब तो मशीन पे नहीं, मशीन जितना फोटो रहेगा वो सब देगा, सब दिया है। संदीप मजा आई, आओ जरा एक करिए डिस्टेंस,
आओ है ना, आओ। अभी डिजिटल सर लाइव है तभी होता है। अच्छा डिट करा ले रहे हैं, लेकिन एक हमारी बात बताइए। वहाँ पहुँचा तो उनके स्टाफ थी, उनकी बीवी थी जो मेडिकल स्टोर चला रही थी। मैंने उनके स्टाफ से जब बात किया तो पता चला कि डॉक्टर साहब अभी है नहीं, डॉक्टर साहब 2 बजे आएंगे और आप 2 बजे आके मिलिए। मैंने कहा कि भाई मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और मैं इतनी देर तक इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे मोबाइल नंबर दिया जाए जिससे मैं बात कर सकूं। उन लोगों ने हिला हुलाई किया और मैडम ने कहा कि आप सरकारी अस्पताल पे चले जाइए और वहाँ उनसे बात हो जाएगी। तो मैंने कहा कि मैम आपके वहाँ 700 रुपया लिया गया है, जो 300 रुपये डॉक्टर का फीस लिया गया है और 400 रुपये एक्सरे का लिया गया है। तो आप मुझे एक्सरे रिपोर्ट बना के दे दीजिए इस महिला का कि जिसमें फ्रैक्चर दिखाया जा सके और इलाज कराया जा सके। उन्होंने ये रिपोर्ट देने से मना कर दिया और उन्होंने सीधा डॉक्टर साहब से मुझे टेलीफोनिक वार्ता कराई और डॉक्टर साहब ने मुझे सरकारी अस्पताल रविंद्र नगर बुला लिया। यहाँ जब मैंने आया तो जिस डॉक्टर से दिखाया गया था रिपोर्ट, जिस डॉक्टर ने नाट फ्रैक्चर का रिपोर्ट लगाया है, मैंने उनसे मिला और दोनों रिपोर्ट दिखाया। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर खेलते हुए कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, और इन लोगों ने अपने जिम्मेदारियों से पीछे हटना शुरू कर दिया। ये अभी मैंने जब इन लोगों से दबाव बना के पूछा तो इन लोगों ने कहा कि मैं दोबारा एक्सरे करा देता हूँ और आपकी रिपोर्ट बना देता हूँ। इस तरह से पूरे अस्पताल में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, ना डॉक्टर समय से आ रहा है, ना यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध समय से हो पा रही है। जो सुविधाएं पहले से पड़ी हुई हैं उस सुविधा को भी ये आम जनमानस तक सही से नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद इन लोगों से क्या कहा जा सकता है? तो साफ तौर पर देखें किस तरह से चीज़ें हुई और सीएमएस साहब से भी हमारी बात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई वो भी एक सवाल के घेरे छोड़ती है। उनसे हमारी जो बात हुई, शुरुआती दौर में उन्होंने तो गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में सब कुछ उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये वीडियो देखिए। आपकी अस्पताल वहाँ आपके निवास स्थान पे चल रहा है, आप एक नॉन प्रैक्टिस का सैलरी उठाते हैं, इस अस्पताल के सीएमएस हैं और आप फिर भी घर पे एक प्रैक्टिस चला रहे हैं। उस दिन आपका वो पर्ची कौन लिखा था जो आपने डॉक्टर साहब ने लिखा था? ये तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी और मेरा बेटा वहाँ चला गया। जब भी मैं वहाँ पे गई यही मिला और यही पर्ची लिखा, यही दर्ज। आप कितने रुपए दी थी वहाँ? 700 रुपये। किस चीज की दी थी? 400 रुपये की दी थी, 300 पर्ची बना। किसको दी थी? सर आप बोल रहे हैं कि बेटी देखती और बेटा देखता है और 300 रुपया फीस आपने इस महिला से लिया है, 400 रुपये एक्सरे का लिया है और आपने रिपोर्ट बना के नहीं दिया एक्सरे का, सिर्फ फिल्म दिया। इसीलिए मैं आपके वहां गया था तो आपके मैडम ने कहा कि आप हॉस्पिटल पे जाइए, हम लोग सरकारी हैं, हम लोग क्या रिपोर्ट नहीं देते हैं, सिर्फ फिल्म देते हैं। इस पे क्या कहेंगे? मेरे आवाज पे अगर कोई दिखाने आता है जी हाँ जी, तो मैं मानवतावश देख लेता हूँ। 300 रुपया लेके नहीं, तो इन्होंने तो बोला कि अभी आपके मुंह पे कि 300 रुपया फीस और 400 रुपये फिल्म का दिया है। हाँ बच्चे बेटे बेटियों को सिखाना मेरा धर्म है। धर्म सर, धर्म हम मानते हैं आपका धर्म है, लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ कि 300 रुपया आपने फीस लेके, महिला तो आपके सामने आरोप लगा रही है नहीं हमको नहीं दिया। और ये आपके हॉस्पिटल गर्मा हॉस्पिटल का है और इस समय ना आपका बेटा उपलब्ध है, ना आपकी बेटी उपलब्ध है, ना और आप उपलब्ध है और इस समय भी आपकी हॉस्पिटल संचालित हो रही है, इलाज चल रहा है। हम अभी वहाँ अस्पताल से आ रहे हैं, फिर आपसे वहाँ से टेलीफोनिक वार्ता के बाद यहाँ हमारे पास वहाँ की टोटली वीडियो फुटेज है जिसमें आपके कंपाउंडर जो है, स्टाफ है, उसने कहा कि डॉक्टर साहब देखते हैं 2 बजे के बाद आएंगे तो मिलेगा, अभी नहीं है। 2 बजे के बाद ही हम वहाँ तो क्या आप प्रैक्टिस करने के लिए अथराइज्ड हैं? तो आप प्रैक्टिस कैसे चला रहे हैं? प्रैक्टिस मैं नहीं करता हूँ। आखिर में तो अभी तो आपने बोला कि 300 रुपया महिला आपको दी है फीस। नहीं, आपको फीस नहीं दी है? नहीं, मैंने इनको 300 फीस दिया, 300 रुपया पर्ची फीस। बनाने को। 1400 रुपये इन्होंने प्लास्टर कराने को। हमको नहीं दिया होगा, किसी और को दिया होगा। किसको दिया था? किसको दिया था आपने? किसको दिया था? 1400 रुपये मैंने किसी को नहीं दिया, बोली कल आऊंगी। हाँ तो आज मैं आई हूँ, आज वहाँ पे मिले नहीं मुझे। 1400 रुपया दवा के लिए मांगे। गड़बड़ियाँ आई हैं, उस पर रेडियोलॉजिस्ट का क्या कहना है, उनसे भी कंसल्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या कारण रहा ये गड़बड़ियाँ? गड़बड़ी नहीं है, एक्सरे इमेज आता है, ऊपर फिल्म रिपोर्ट दी जाती है। तो एक तरफ आपका हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल के रिपोर्ट में आ रहा है कि फ्रैक्चर नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कराया जा रहा है, आपके सीएमओ साहब के अस्पताल में कराया जा रहा है। सामने ही देखा जा रहा है। हमारी रिपोर्ट में अगर वो एरर है तो उसको बोर्ड डिसाइड करेगा क्या होगा। क्या कहना रहता है? आप रेडियोलॉजिस्ट की पढ़ाई की हुई है, आपको पता होगा
कि ये सब किस दिक्कतों की वजह से हो रहा है, ये रिपोर्ट बन रही है? आर्टिफैक्ट्स भी आते हैं इसमें। क्या आर्टिफैक्ट्स को उसको मेडिकल टेक्नोलॉजी में कहना था, आर्टिफैक्ट की वजह से होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए उसको, आर्टिफैक्ट का हिंदी हम नहीं बताता है। एक्सप्लेन कीजिए उसको। आर्टिफैक्ट्स होता है एरर इमेज के कारण होता है, इसलिए उसको रिपीट कराएंगे। चलिए इनके बातों को दूसरे रेडियोलॉजिस्ट से भी हम समझेंगे और समझेंगे आर्टिफैक्ट जो ये वर्ड कह रहे हैं उसका क्या मायना है और किस तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं जब यहाँ पर एक तरफ प्राइवेट में जब कराया जाता है तो वहीं पर फ्रैक्चर दिख जाता है, लेकिन सरकारी में कराने पर इस तरह की गड़बड़ियां थी। ये सिर्फ यही गड़बड़ियां नहीं है, कुछ दिन तक यहाँ पर एक्सरे फिल्म भी नहीं मिलता था। लोग यहाँ पर शिकायत करते थे, जिसका हम फुटेज अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो स्क्रीन लगा हुआ है इसका पिक्चर की क्लिक करा जाता था, वहां पे एक्सरे प्रोवाइड नहीं किया जाता, एक्सरे फिल्म नहीं प्रोवाइड किया जाता था। ये करीब 4-5 महीने इस तरीके से सिचुएशन रहा। ये महिला है, इनके हाथ में जो है ये पूरा लिस्ट है और इसके ऊपर रिपोर्ट है जिसको हम आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। तो इस तरीके की गड़बड़ियां हुई हैं और यहाँ पर यहीं पे सिलसिला नहीं समाप्त होता है। इस हॉस्पिटल में आए हुए लगभग 1.5 घंटे हो गए हैं और इधर से उधर हमको जाना पड़ा। एक समस्या का हम निदान चाहते थे, एक समस्या जो आई हुई थी उसका कारण जानना चाहते थे, उसके लिए हमें 1.5 घंटे से इधर उधर दौड़ना पड़ा। सोचिए, मीडिया कर्मी होने के नाते हमको 1.5 घंटे इधर उधर दौड़ना पड़ा, तो आम आदमियों की क्या गुंजाइश होती होगी। यहाँ पे एक्सरे रूम में टेक्नीशियन के तौर पर आप हैं भास्कर जी? भास्कर जी टेक्नीशियन तौर पर, और इन्होंने ही एक्सरे किया हुआ है। इनसे भी थोड़ा सा हम समझने थे। रेडियोलॉजिस्ट से तो हमने समझ लिया, सीएमएस से समझ लिया, अब जो ये टेक्नीशियन है इनसे भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या कारण रहा, ये गड़बड़ी रिपोर्ट में कैसे आ गई। सर, जो एक्सरे होता है वो एक्सरे हम लोग करते हैं, रिपोर्ट फोटो देखकर डॉक्टर बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे। अच्छा, उसमें बेसिक सी लापरवाहियां दिख रही हैं। हाँ। इसमें दिख रही है कि यहाँ पे रिंग्स है, अंगूठी पहने हुए, इसको निकलवाया नहीं जा सकता था। किसी का टाइट रहता है, नहीं निकलता है, करा दिया, अमूमन निकलवा दिया जाता है। नहीं, आपके देखने में क्या है, महिला का उंगली फ्रैक्चर है या नहीं? अब हम क्या बता पाएंगे, हम रिपोर्ट के बारे में नहीं बता पाएंगे। मतलब आप एक्सरे किए हैं? रिपोर्ट के बारे में हम नहीं बताएं। नहीं, हम नहीं किए हूँ, दूसरे सुभाष जी करते हैं। वो भी हम भी एक्सरे करते हैं। आप भी एक्सरे करते हैं? हाँ, हम भी करते हैं, चढ़ाते हैं। छोटी सी बात आप बताएंगे क्या, इस महिला की उंगली फ्रैक्चर है या नहीं? रिपोर्ट बिना देखे अभी इस तरह से तो हम नहीं बता पाएंगे। एक्सरे बिना देखे आपको नहीं लग रहा है कि फ्रैक्चर है कि नहीं? इस तरह से नहीं बता पाएंगे। ठीक है। और इसमें फ्रैक्चर दिखा रहा है? अभी इसमें डॉक्टर साहब बनाए हुए, हम क्या बताएंगे उस बारे में। आप वाले में दिख रहा है तो बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को आपने देखा, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, आपके सामने सच्चाइयां पूरा दिख रहा होगा क्या सच्चाई रहा। इस बीच में इस महिला को कितने पैसे व्यय करने पड़े एक उंगली टूटने के नाम पर, वो भी थोड़ा हम समझने की कोशिश। अभी तक कितना रुपए आपका खर्चा हुआ है, कहाँ रुपया खर्चा हुआ है? यहाँ मैंने जाने में मेरा 400 रुपये लग जाता है, तो यहाँ पे मैं 4 बार आ चुकी हूँ। उसके बाद गांव में छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ पे एक्सरे करे तो 300 में उधर दी, फिर 400 बारमा जी में दिया, 120 इधर दी थी मैं, और उनका पर्ची का 300 दिया था। इतना पैसा मेरा लगा है। तो पैसे पे पैसे लगते गए, लेकिन सोल्यूशन के नाम पर यही दिखा कि अभी भी उंगली इनकी बैंड ही पड़ी है, और वो उंगली बैंड नहीं है, ये सरकारी व्यवस्था, ये जो सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं हैं वो बैंड हो चुकी हैं, वो मुड़ चुकी हैं, और वही सच्चाई दिख रहा है हमारे सामने। जय हिंद।